A very good morning, students. We were on exercise 9.1 and our chapter name is comparing quantities. Now we will solve our question number S1. See, your question is, state whether the following statements are true or false. हमें ये पता लगाना है कि ये जो वैल्यूज़ इन्होंने इक्वल टू का साइन दिया है तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में इक्वल है भी या नहीं. सो हम इक्वल करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको वी हैव टू सॉल्व देम. हमें इस वैल्यू को सॉल्व करना है, देन वी हैव टू सॉल्व दिस वैल्यू, देन वी विल चेक कि बोथ द वैल्यूज आर इक्वल और नॉट. If they will be equal, then this statement is true, and if they will not equal, then the statement will be false. So let us write the question first. 25 ratio 30 equal to 5 ratio 6. फिर हम क्या करते थे, वी विल टेक द राइट हैंड साइड फर्स्ट. इसको राइट हैंड साइड, इसको लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया हमने यहाँ पे. ठीक है, पहले फर्स्ट वी विल टेक द राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में जो हमारी वैल्यू है उसको हम लिखेंगे, दैट इज द 5 रेशो 6. फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता था बेटा, हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे, 5 डिवाइड बाई 6. अब इसको सिंप्लीफाई करके देखो, ये सिंप्लीफाई हो रहा है, आगे नहीं हो रहा है, सो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे. देन वी विल ड्रॉ अ लाइन हियर, देन वी विल राइट हियर लेफ्ट हैंड साइड 25 ratio 30. Okay, we will write here in fraction form 25 divided by 30. Then if we simplify it by the table 5, then 5 5s are 25, 5 6 are 30. So answer is 5 by 6. See, both the sides are equal or not. Therefore, this given statement is true. Therefore, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं, तो स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी, ट्रू. दिस इम्प्लाइज दैट स्टेटमेंट इज ट्रू. लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व ऑल अदर पार्ट्स. ओके, वन मोर पार्ट आई एम सॉल्विंग इट फॉर यू. एक और पार्ट मैं आपका सॉल्व कर रही हूं आपके लिए. सी this one, 21 ratio 35 equal to 24 ratio 40. हम इसको चेक करेंगे कि ये दोनों स्टेटमेंट्स इक्वल हैं या नहीं हैं. So see, I am writing over here. This was our A part and our B part is 21 ratio 35 equal to 24 ratio 40. Right? अब हम इसको क्या लिखेंगे, वही लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड. फर्स्ट वी विल टेक द राइट हैंड साइड हियर, वी विल ड्रॉ अ लाइन, देन लेफ्ट हैंड साइड. राइट हैंड स्टेटमेंट इज 24 रेशो 40 एंड लेफ्ट हैंड स्टेटमेंट इज 21 रेशो 35. तो रेशो में है तो सेकेंड स्टेप हमारा एज यूजुअल वही रहेगा, हम इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, 24 बाई 40. राइट, अब इसको हम 4 के टेबल से कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 10 जा 40, और यहाँ पर 4 के टेबल में कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 6 जा 24. देन अगेन हम इसको टेबल से कट करेंगे, 2 के टेबल से हम इसको कट करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 जा 6, हियर 2 5 जा 10. सो सिंप्लीफाई में क्या आ गई हमारी वैल्यू, 3 बाई 5. अब यहाँ पर कट करेंगे 31 बाय 35. अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, तो हम 7 के टेबल से करते हैं. 7 3 जा 21, 7 5 जा 35. सो आंसर इज 3 बाई 5. यू कैन सी इट वेरी इजीली. देन हियर इज ऑल्सो 3 बाई 5, हियर इज ऑल्सो 3 बाई 5. सो बोथ द साइड्स आर इक्वल. देयरफॉर व्हाट वी कैन से हियर, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड side. This implies that our statement is true. Clear बेटा? So जो क्वेश्चन था आपको उसमें ये फाइंड आउट करना था कि आपको ये जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है. राइट, सो आप क्या करेंगे,
दोनों ही साइड्स को लिखेंगे, एक को राइट हैंड साइड मान लेंगे, एक को लेफ्ट हैंड साइड, देन यू विल ड्रॉ अ लाइन बिटवीन इट। फिर आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई हम कैसे करते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे, फिर हम दोनों वैल्यूज को चेक करेंगे कि दोनों वैल्यूज जो हैं आपस में इक्वल हैं भी या नहीं। इफ दे आर इक्वल देन आवर स्टेटमेंट इज ट्रू, इफ दे आर नॉट इक्वल देन आवर स्टेटमेंट विल फॉल्स। सो आई एम लिविंग next two examples for you, that is the example numbers, that's the C part and D part. These both parts you have to solve it by your own. Okay, so let me start the second question over here, and our question is if x ratio 4 I'm sorry, if x ratio 4 और ये साइन किसका होता है, प्रपोर्शन का, 5:2, देन व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ x। ये हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, इसकी हमें x की वैल्यू निकालनी है, और x की वैल्यू जो आंसर में आएगा उसको हम टिक कर देंगे। सो हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वी विल सॉल्व इट। सो आई एम राइटिंग ओवर हियर द स्टेटमेंट S2 and our question is x ratio 4 proportion 5:2। एज यूजल जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, पहले हम रेशियो को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, फ्रैक्शन के अंदर। सो हमने यहाँ लिख दिया x डिवाइडेड बाई 4। प्रपोर्शन का साइन कन्वर्ट होता है किसके अंदर, इक्वल टू के अंदर। ओके, एंड देन अगेन 5:2 इज देयर। सो इसको भी हम कन्वर्ट कर देंगे किस में कर देंगे बेटा, फ्रैक्शन फॉर्म में। ओके, सो हमेशा हमारा सेकंड स्टेप यही होता है कि हम रेशियो को जो है कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, फ्रैक्शन के अंदर। अब हमें इस x की वैल्यू निकालनी है, तो कभी भी हम अगर वेरिएबल की हमें वैल्यू निकालनी होती है तो हमारा सेकंड स्टेप हमेशा क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अगर फ्रैक्शनल वैल्यू गिवन होती है तो हम सेकंड स्टेप हमेशा क्या होगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा, 2 विल गेट मल्टीप्लाई बाय 6 and 4 will get multiplied by 5. So it will be like this, x multiply by 2 equal to 5 multiply by 4. Yes or no? Now अब हमारा थर्ड स्टेप हमेशा क्या होता है, वेरिएबल्स वन साइड एंड कांस्टेंट अनदर साइड, राइट और नॉट। सो वी विल डू द सेम। दिस इज आवर वेरिएबल, इसको हम एक साइड रखेंगे, और 2 हमारा कांस्टेंट था, इसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे। सो 2 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो वहां पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। सो इट विल बी लाइक दिस, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाई 2। नाउ अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमने सिंप्लीफाई कर दिया है, 5 2 ज़ा 10। सो x की वैल्यू क्या आ गई है हमारी, 10। हम अगेन रिपीटिंग इट्स सॉल्यूशन। हमारा रेशियो में है, हम कन्वर्ट करेंगे उसको फ्रैक्शन में, प्रपोर्शन का साइन कन्वर्ट होगा इक्वल टू में, फिर हमारा रेशियो की फॉर्म में है, अगेन वी विल कन्वर्ट इट इनटू द फ्रैक्शनल फॉर्म। देन आवर थर्ड स्टेप ऑलवेज विल बी द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हम क्या रखेंगे, थर्ड स्टेप हमेशा हमारा क्या होता है बेटा, वेरिएबल वन साइड एंड कांस्टेंट विल बी ऑन अनदर साइड। सो वेरिएबल हमारा x है, कांस्टेंट यहाँ पर 2 है, तो हम 2 को दूसरी साइड ले जाएंगे। और जैसे ही अपनी साइड को कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा ये अपने साइन को भी कन्वर्ट करेंगे। अगर ये मल्टीप्लाई है तो अब की बार यहाँ पर क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, राइट। फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो मैंने इसको 2 के टेबल से यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया है। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। फिर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, 5 2 ज़ा 10। सो वी गेट आवर x वैल्यू इज 10। जो हमारी x की वैल्यू है वो क्या आ गई है यहाँ पर, 10। सो हम क्वेश्चन में चेक करते हैं क्या 10 हमारे पास ऑप्शन था। सी दिस वॉज अवर क्वेश्चन एंड 10 इज देयर इन द ऑप्शन, सो 10 इज द आंसर। I hope it is clear to you now. Okay, now let us read our next question. If the cost of 5 books is rupees 75, find the cost of X book. Right? हमें क्या निकालना है,
फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 बुक्स, हमें 4 बुक्स की कॉस्ट निकालनी है। तो जो हमें निकालना होता है उसको हम लेट कर लेते हैं x। तो हम पहली स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, लेट द कॉस्ट ऑफ 4 बुक्स इक्वल टू x। सो आई एम राइटिंग ओवर हियर, आई एम ड्रॉइंग अ लाइन ओवर हियर, बट आपको लाइन ड्रॉ करके नहीं करना है, आपको ये नेक्स्ट पेज पे करना है। ओके, आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चन हियर, दैट इज द क्वेश्चन नंबर A1। हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ 4 बुक्स, तो हम उसको लेट कर लेंगे कि वो क्या है, x। लेट द कॉस्ट ऑफ 4 बुक्स इक्वल टू x। जो हमारी कॉस्ट है 4 बुक्स की, हमने उसको मान लिया है क्या, x। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं, अब हम रेशो करेंगे। देखो, बुक्स की बुक्स के साथ रेशो करेंगे और कोस्ट की कोस्ट के साथ रेशो करेंगे। ठीक है, सो 5 बुक्स का हमें अमाउंट पता है, 4 का हमें निकालना है। सो व्हाट वी विल डू हियर, बुक्स का रेशो करते हैं पहले, 5 बुक्स एंड 4 बुक्स। ओके, फिर हम उनका यहाँ पे प्रपोर्शन साइन लगाएंगे। फिर 5 बुक्स की जो कॉस्ट थी बेटा वो 75 हमारे पास गिवन है, और 4 बुक्स की कॉस्ट है उसको हमने x मान लिया था, तो हम लिख दिया यहाँ पर हमने 4:x। ओके, यहां तक आपको समझ में आना चाहिए, आगे तो वही आपका रहेगा जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। सो मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ आपके लिए कि जो हमें निकालना है वो है लेट द कॉस्ट ऑफ द 4 बुक्स, हमने x मान लिया है। यहाँ पर हमने बुक्स की रेशियो को साथ में रखा है, मैं यहाँ पर लगा रही हूँ एक आपको समझाने के लिए, वो आपको लिखना नहीं है, बुक्स। सो बुक्स की रेशियो 5 बुक्स की कॉस्ट हमें पता है, 4 बुक्स की हमें निकालनी है, तो दोनों बुक्स को मैंने रेशियो में लिख दिया है यहाँ पर। फिर मैंने कॉस्ट की रेशियो एक साथ लिख ली है। देखो, मैंने ऐसा नहीं किया है 5 बुक और यहाँ पर कॉस्ट लिख ली हो, नहीं, दोनों बुक्स ही मैंने यहाँ रखी हैं और यहाँ पर दोनों कॉस्ट रखी है मैंने। सो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमेशा की तरह हम कन्वर्ट करेंगे रेशियो को किसके अंदर, फ्रैक्शन के अंदर। सो 5:4 विल बी कन्वर्टेड एज 5/4। प्रपोर्शन का साइन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इक्वल टू में, एंड हियर इट विल बी 75/x। राइट, अब हमेशा की तरह हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो 5 और इसका तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ये x मल्टीप्लाई x, then equal to sign will be there and 75 will get multiplied by 4. Right, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप हमेशा की तरह क्या होता है, कांस्टेंट वन साइड एंड वेरिएबल ऑन अनदर साइड। सो कांस्टेंट विल बी लाइक दिस एंड वी विल शिफ्ट दिस 5 इन द डिवाइडेड फॉर्म लाइक दिस। अब हम इसको कट करते हैं 5 के टेबल से, 5 1 जा 5, 5 5 जा here 25, the answer is the 15, right? So the answer will be 60, राइट। अब ये 60 क्या आ गई है, x की वैल्यू आ गई है, और x हमने क्या माना था, 4 बुक्स, यानी कि कॉस्ट जो आ गई है 4 बुक्स की वो कितना आ गई है, रुपीज 60। Therefore cost of 4 books is ₹60. Okay, so this will be your answer. Like this you have to solve in your fair notebook. Okay, shall we read our second question, our next question? Let us read our next question. That is a tricky one, so थोड़ा tricky है, आपको ध्यान से समझना है इस question को. See, okay, so here we go. If the length of shadow of a pole of height 5 meter at a certain time of the day is 5.5 meter, find the height of another pole, the shadow of which at the same time is 3.52 meter long. See, पहले तो क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आना बहुत जरूरी है, देन ओनली वी कैन स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. So the question is saying that
एक पोल है आपके पास जिसकी हाइट है 5 मीटर। उसको अगर आपने बाहर सन के अंडर खड़ा किया तो शेडो आती है उसकी, है ना, पोल की शेडो आएगी। तो वो शेडो 5 मतलब पोल है 5 मीटर का, उसकी शेडो आ रही है 5.5 मीटर की। सो हमें अनदर पोल है अब हमारे पास, उसकी शेडो आ रही है 3.52 मीटर। तो हमें फाइंड आउट करना है कि जो सेकंड पोल हमारा है उसकी एक्चुअल हाइट कितनी है, राइट। सो इन दिस क्वेश्चन 2 पोल्स आर देयर, 2 पोल है हमारे पास। एक पोल है 5 मीटर का, दूसरा पोल की हाइट हमें निकालनी है, और 2 शेडोज हैं हमारे पास। पहले पोल की शेडो है 5.5 मीटर, दूसरे पोल की शेडो है 3.52 मीटर। यानी कि अब हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, दोनों की पोल की हाइट को एक रेशो में रखेंगे और दोनों की पोल्स की शेडो को एक रेशो में रखेंगे, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग द क्वेश्चन। सो हियर वी गो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें निकालना होता है उसको हम x मान लेते हैं। सो हियर वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ सेकंड पोल। तो हम यहां लिखते हैं लेट द हाइट ऑफ सेकंड पोल, क्या मान लें हम इसको, x मान लेते हैं, ठीक है। नहीं, हाइट है तो हम इसको h मान लेते हैं, सेकंड पोल है तो हमने इसको h2 मान लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हाइट ऑफ फर्स्ट पोल, हाइट ऑफ फर्स्ट पोल कितनी है उसको हम मान लेते हैं h1, ठीक है। उसकी ये हमारे पास गिवन है बेटा, ये है 5 मीटर, ठीक है। अब शेडो किसकी, फर्स्ट पोल की, तो हमने इसको S1 मान लिया, फर्स्ट पोल है तो S1 मान लिया। इसकी शेडो गिवन है हमारे पास बेटा, डाटा में है हमारे पास 5.5 मीटर, ओके। सेकंड की हाइट को हमने H2 मान लिया है, ओके। अब सेकंड की शेडो हमें पता है, शेडो ऑफ सेकंड पोल जिसको हमने मान लिया S2, और ये भी वैल्यू हमारे पास गिवन है 3.52 मीटर। सो ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें डाटा मिला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, दोनों पोल की हाइट की रेशियो लिख लेंगे। देन वी विल पुट द प्रोपोर्शन साइन ओवर हियर। फिर हम क्या लिख लेंगे, दोनों की शेडो की रेशियो, S1 रेशियो S2। अब फर्स्ट पोल की हाइट हमारे पास 5 मीटर है तो मैंने यहाँ पे 5 वैल्यू पुट कर दी है। सेकंड हाइट हमें निकालनी है तो इसको हम x मान लेते हैं। सो मैंने इसको यहाँ पर x लिख दिया है। देन आई हैव पुट अ प्रोपोर्शन साइन ओवर हियर। अब शेडो फर्स्ट S1 कितनी है, 5.5, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5.5, एंड सेकंड की क्या है 3.52। ऑलराइट, नाउ अब हम हमेशा की तरह क्या करते हैं, वी विल कन्वर्ट द रेशियो इनटू द फ्रैक्शनल फॉर्म। सो अब हम क्या करेंगे, 5 डिवाइड बाई x, प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल टू, हियर 5.5 डिवाइडेड बाई 3.52। अब हमेशा की तरह वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई, हियर वी गेट आंसर एज 5 इंटू 3.52 इक्वल टू का साइन 5.5 मल्टीप्लाई बाई x। अब हमेशा की तरह हम क्या करते हैं, x एक साइड रहेगा और जितने भी कांस्टेंट है वो अनदर साइड चले जाएंगे, तो ये वहां पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। सो इट विल बी लाइक दिस, x इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 3.52 डिवाइडेड बाय 5.5। क्लियर। अब हम डेसिमल्स को हटाते हैं, डेसिमल्स यहाँ से हटेगा तो डिवाइड में कितना आ जाएगा 100, यहाँ से डेसिमल हटेगा तो ऊपर क्या चला जाएगा 10। सो इट विल बी लाइक दिस 5 इंटू 352 मल्टीप्लाई बाई, ये डेसिमल यहाँ से हटेगा तो इसका आ गया 10, हियर 5 और ये डेसिमल यहाँ से हटा तो कितना आ गया नीचे 100। 10 से 10 विल बी कैंसल्ड आउट,
इसको हम 5 के टेबल से कट करते हैं, यहाँ पर आ गया 11, ऑलराइट। सो मैंने इसको 5 के टेबल से सिंप्लीफाई किया है। अब मैं 11 के टेबल से करती हूँ। 11 1 ज़ा 11 और यहाँ पर 11 3 ज़ा 33 एंड 2 विल बी लेफ्ट, देन 22, 11 2 ज़ा 22, राइट। सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू आ गई। अब हमारे पास लास्ट में जो बचा है वो क्या बचा है, अपर साइड में 32 और नीचे क्या बचा है 10। अब मैं इसको चाहूँ तो सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, लेकिन मैं इसको अगर सिंप्लीफाई ना करके सिर्फ डेसिमल लगा लूँ तो इजी हो जाएगा। नीचे 1 0 इज देयर, सो एक के बाद डेसिमल आ जाएगा, सो आंसर विल बी 3.2 मीटर। यानी कि जो हमें क्वेश्चन में निकालनी थी हाइट सेकंड पोल की, वो कितनी आ गई है बेटा, वो आ गई है कितनी, 3.2 मीटर। ओके, hello students, we are continuing our chapter number 9. We were on exercise 9.1. okay. So we will read A3 question here. First of all, see, find the value of x in the proportion this. ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमें अपने आप ही उन्होंने सेट करके दे दिया है एंड वी हैव टू जस्ट सॉल्व इट। हमें सिर्फ कैलकुलेशन ही करनी है। So let us start the calculation. This is the A3 of 9.1 and here we go. 9:5 proportion 36:x minus 3. This is our question. First of all, अब हम क्या करते थे, रेशियो को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, फ्रैक्शन में। 9 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय x माइनस 3, राइट। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो हियर इट विल बी 9 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3 इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, सो अब हम क्या रखेंगे, वेरिएबल वन साइड एंड कांस्टेंट ऑन अनदर साइड। सो व्हाट विल बी द आंसर हियर, x माइनस 3 इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 9। ये जो 9 है ये कैसे आ गया, डिवाइड में आ गया। ओके, सो हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3 के टेबल से कट करें, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यानी कि आंसर आया 12 मल्टीप्लाई बाई 5। और यहाँ पर क्या बचा, x माइनस 3। सो व्हाट इज 12 मल्टीप्लाई बाई 5 हियर, सो 60। यहाँ पर क्या आ गया, 60, और यहाँ पर क्या है, x माइनस 3। अब x एक साइड रहेगा एंड वेरिएबल एंड कांस्टेंट विल बी ऑन अनदर साइड। x के साथ 3 कैसे माइनस में है, तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। सो हियर इट विल बी लाइक दिस, 60 प्लस प्लस 3, राइट। सो 60 प्लस 3, आंसर इज 63। x की वैल्यू क्या आ गई, 63। आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। ओके, इट इज रॉन्ग हियर, राइट। यहाँ से हमें कैलकुलेशंस दोबारा करेंगे। सी 3 रह गया था ना यहाँ पे डिवाइड में, तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। सो इट इज लाइक दिस। अब क्या होगा यहाँ पर, x माइनस 3 इक्वल टू 5 4 ज़ा 20, राइट। 20 हो गया। अब x है यहाँ पर 20, 3 वहाँ जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, देन x आंसर इज द 23। सो इट विल बी लाइक दिस। यहाँ पर इस सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या भूल गए थे कि नीचे 3 रह गया था डिवाइड में, है ना, हमने इसको कम्प्लीटली सिंप्लीफाई नहीं किया। जब हम इसको कम्प्लीटली सिंप्लीफाई करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 4 ज़ा 12, 5 4 ज़ा 20, हियर वी गेट द 20 एंड नाउ this minus 3 will go on another side as plus 3
and after adding it we will get the answer x equal to 23. So this is our A3. Now let us read the question of A4 here. If 10 meter of an iron rod weight इतना, अगर 10 मीटर की एक रॉड है हमारे पास आयरन की, उसका वेट है 22.4 kg, राइट. सो हमें वेट अगर रॉड 6 मीटर की हो तो उसका कितना वेट होगा. 10 मीटर की रॉड का वेट है 22.4 kg. अगर 6 मीटर की रॉड है तो उसका वेट क्या होगा. सो हम सोचें, हमने यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे, लेट्स द वेट ऑफ 6 मीटर रॉड इज x kg. Okay, so I'm writing over here A4, let weight of 6 meter rod is x. अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या दे रखा है, 2 रॉड का लेंथ है हमारे पास. तो हमने पहली का L1 मान लिया, रेशो L2, प्रपोर्शन का साइन, दोनों का वेट W1 रेशो W2 हमने ये मान लिया. ठीक है, इसमें जो L1 है वो लेंथ है फर्स्ट रॉड की, L2 है लेंथ सेकेंड रॉड की, W1 है वेट फर्स्ट रॉड का और W2 है वेट सेकेंड रॉड का. अब देखते हैं यहाँ पर, जो फर्स्ट रॉड है उसकी लेंथ है 10 मीटर, जो सेकेंड रॉड है उसकी लेंथ है 6 मीटर. सो हम यही लिख लेते हैं यहाँ पर 10:6, प्रपोर्शन का साइन. जो फर्स्ट रॉड का वेट है जो कि 10 मीटर लॉन्ग थी, उसका दे रखा है उसने 22.4. ओके, और जो सेकेंड है उसका वेट कितना हमने मान लिया x. अब हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. हियर वी विल इक्वल टू, यहाँ पर 22.4 एंड डिवाइडेड बाई x. देन वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई इट एंड वी विल गेट 10 मल्टीप्लाई बाई x इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 22.4. x will remain here, 10 will go on another side in the divided form, so it will be like this, divided by 10. Okay, now अब यहाँ से ये डेसिमल हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 more 0, so it will be like this, 224 डिवाइडेड बाई 0 और एक और यानी कि 10, है ना. अब हम क्या कर सकते हैं, चाहे तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन इजीएस्ट वे क्या होगा, अगर नीचे जीरोस दे रखी हैं 1 के साथ, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे. जब हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट द आंसर. सो हियर द आंसर विल बी द 1344. तो हमने यहाँ लिख दिया 1344 और नीचे क्या आ गया, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 100. 2 के बाद क्या लग जाएगा, डेसिमल, पीछे से 2 डिजिट्स के बाद, तो 1 2 यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा, यानी कि 13.44 क्या है वेट, तो ये आ गया kg. ओके बेटा, सो क्वेश्चन से हमें क्या समझ में आया, जो 10 मीटर रॉड थी उसका वेट है 22.4, जो 6 मीटर रॉड थी उसका वेट हमें निकालना था. 6 मीटर रॉड की वेट का कितना आया, 13.44 kg. I hope it is clear to you. Now let's start our next question, that is A5, and this is the last question of this exercise. See, let us read the question first. पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसको समझते हैं. द रेशियो बिटवीन कॉपर एंड जिंक, जो कॉपर और जिंक एलॉय ले रखे हैं हमने, जिसकी रेशियो है 5:7. इसके अंदर कॉपर है 5 और जो जिंक है डेट इज 7. ओके, जो वेट दे रखा है जिंक का बेटा वो है 15.4 kg. हमें वेट निकालना है कॉपर का, यानी कि 2 चीजें दे रखी हैं हमें यहाँ पर. पहले तो रेशियो दे रखी है किसकी, एलॉय की रेशियो है ना, कॉपर की और जिंक की, तो हम उसको हम लिख लेंगे एज इट इज. फिर वेट की रेशियो, उसमें से हमें कॉपर का वेट जो है वो निकालना है. सो लेट अस स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन. ओके, सो हियर वी गो. हमें निकालना है क्या, वेट ऑफ कॉपर. सो हम उसको x मान लेते हैं. लेट वेट ऑफ
weight of copper alloy equal to x. ओके, अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या किया करेंगे यहाँ पर, जो हमारा जिंक है, सॉरी कॉपर रेशो जिंक प्रोपोर्शन वेट ऑफ कॉपर, WC लिख दिया हमने, मतलब वेट ऑफ कॉपर रेशो वेट ऑफ जिंक, मैंने इनको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया ताकि आपको ये समझ में आ जाए. सो कॉपर की रेशो क्वेश्चन में ही देखो क्या दे रखी है, 5:7. सो हम इसको वहीं ऐसे लिख लेंगे 5:7. फिर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम यहाँ पर लगाएंगे. देन जो कॉपर है उसका हमें निकालना है, तो हमने उसको मान लिया क्या, x. और जो जिंक है दैट इज गिवन, दैट इज द 15.4. सो अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में एंड वी विल गेट द आंसर लाइक दिस. 5 डिवाइडेड बाई 7, इसका चेंज जाएगा इक्वल टू में x डिवाइडेड बाई 15.4. फिर हमेशा की तरह हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. देन वी विल गेट द आंसर एज 5 मल्टीप्लाई बाई 15.4 इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई 7. अब कांस्टेंट एक साइड रहेगा एंड वेरिएबल ऑन अनदर साइड. आप नोटबुक के अंदर इसी के नीचे स्टार्ट करेंगे या नेक्स्ट पेज से, मैं यहाँ पर कर रही हूँ. सो आंसर इज x यहीं पे रह जाएगा और 7 इस साइड डिवाइड में चला जाएगा. सो इट विल बी लाइक दिस, 5 मल्टीप्लाई बाई 15.4 डिवाइडेड बाई 7. ओके, अब डेसिमल हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 10. सो इट विल बी लाइक दिस, 15 इंटू 154, और यहाँ पे जो 0.4 है इसका डेसिमल हटेगा तो नीचे आ जाएगा 10. ओके.